नमस्कार। तो आज हम करेंगे एक और कुंडली का एनालिसिस। तो मूव करते हैं चार्ट के ऊपर। अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगे तो आज बेयर कर। तो ये है हमारा चार्ट। धनु लगन का चार्ट है। ठीक है। तो सवाल जातक का आया है हमारे पास क्लाइंट का कि सवाल आया है कि जी जो हमारा क्लाइंट है वो हॉस्पिटलाइज रहा काफी समय से। अब उनका सवाल है कि उनकी सेहत कैसी रहेगी। ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उनकी एज देख ले। 1952। ठीक है। तो 80 के आसपास होंगे, है ना। तो 75 से 80 के आसपास होंगे उनकी एज। पहले तो ये देख लिया। आ, अब हमने देखा, उनसे पूछा जो भी कि क्या हुआ, तो वो कह रहे थे कि अचानक से चोट लगी। तो चार्ट को देखें तो धनु लगन का चार्ट है। लगन में शुक्र बैठा है। इसका जो लॉर्ड है, लगन का लॉर्ड, वो जाकर बैठा है पंचम। और उसकी एक राशि के घर के स्थान में भी है, चौथे भाव में भी। ये तो चलो अच्छा हो गया। फिर हमने देखा उनका सूर्य। सूर्य देखा हमने तो सूर्य बैठा है उनका 12वें भाव में। ठीक है। चार्ट में क्या क्या चीजें, बुध वक्री है, गुरु वक्री है। ठीक है। षटबल देखें तो षटबल सारा ही स्ट्रॉन्ग षटबल है। षटबल में तो प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। ठीक है। तो हमने ये सबसे पहले ये देखा कि जो हमारा जातक है, उसने कहा कि हमारे हमें सडन से कुछ ऐसा हुआ ना। तो ये जो सडन है, ये हमें दशाओं में तो मिल रहा है। दशा किसकी चल रही है? बुध की। कब से? 10 अगस्त 2024। ये देखो, मिल गई प्रॉब्लम। तो हॉस्पिटल से एसोसिएशन इनकी तब से शुरू होगी जब बुध में बुध आया। बुध में बुध से पहले इनका 2 मिनट इनका रहा होगा, देख लेते हैं। उससे पहले रहा है शनि में गुरु। ठीक है। वो भी षडाष्टकी था। ये तो 22 से इनको प्रॉब्लम्स आई होंगी। शनि में गुरु 1 2 3 4 5। शनि में गुरु ने भी इसको प्रॉब्लम जातक को दी होगी। हम नीचे आए हैं, बुद्ध देख लेते हैं। तो साथ साथ ना हम अपना भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से दशा को देखते हैं। तो दशा देखने का सबसे पहली चीज होती है कि एक तो सबसे पहले हम लगन चार्ट देखेंगे। लगन चार्ट के साथ साथ हम लगाएंगे, इसको एरेज कर लेते हैं। ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं किसी तरह से कि जो हमारा काल पुरुष का चार्ट होता है वो बना लेते हैं पहले। हमने देखा काल पुरुष के चार्ट में, काल पुरुष के चार्ट में बुध कहाँ पर प्लेस्ड है? बुध की राशि एक तो छठे भाव में बुध की राशि प्लेस है, और एक राशि यहाँ पर। ठीक है ना। तीसरे भाव में मौजूद है, ये भी बुध की राशि हो। अब फल कथन करने में हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले तो हम D1 देखेंगे। ये चार्ट देखा, इसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो बुध है वो तो खुद ही जाकर कहाँ पर बैठ गया? 12वें भाव में बैठ गया। और बुध की कोई मूल त्रिकोण 6 8 12 में नहीं है। ठीक है ना। और 6 नंबर राशि के ऊपर बुध की मूल त्रिकोण राशि के ऊपर शनि का प्रभाव। ठीक है।
और 3 नंबर राशि इनकी किसके ऊपर है? सप्तम में। तो अब हम जो भी फल कथन कहेंगे वो इन चीजों को कंबाइन कर कर कहेंगे। कौन कौन सी चीजों को? एक तो काल पुरुष की कुंडली में बुध की राशियों के प्लेसमेंट। और बुध वैसे काल पुरुष में यहाँ यहाँ का अ, स्थिर कारक होता है। तो यहाँ का स्थिर कारक बुध होता है। तो हम देख लें कि दसम दशम भाव में कौन किसका प्रभाव है। बुध की मूल त्रिकोण। ये बुध बुध का ही स्थिर कारक भी है। बुध की राशि, बुध की मूल त्रिकोण राशि के ऊपर शनि बैठा है। एक तो ये भी। तो कर्म स्थान कार्य स्थान में भी इनको प्रॉब्लम्स आई होंगी। ठीक है ना, अगर ये देखें। और शनि का प्रभाव बुध के ऊपर है। तो शनि क्या देगा? शनि क्या देगा? नसों की। शनि क्या देगा? अनएक्सपेक्टेड बीमारियां, है ना। इनक्योरेबल बीमारी, ऐसा दे सकता है। ठीक है। अब हमने देखा बुध जहाँ कहाँ पर जाकर बैठ गया। बुध बैठ गया 12वां भाव हॉस्पिटल्स का होता है ना। तो हॉस्पिटल्स के भाव में बैठ गया। तो बुध से क्या क्या ट्रिगर हुआ इनका? देखो, बुध कैसे कैसे प्रेरित है। 1 2 3 शनि की दृष्टि बुध के ऊपर। और किसकी देख ले दृष्टि? 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो केतु की पंचम दृष्टि भी बुध के ऊपर। तो बुध तो हो गया पीड़ित, है ना। और 7 8 और तो किसी की दृष्टि मुझे दिख नहीं रही है। और जैसे अगर इसी भाव को देखें, जैसे हमने देखा कि एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, जैसे हमने देखा कि स्थिर कारक यहाँ का बुध होता है ना। और बुध की राशि मूल त्रिकोण राशि भी है। इसके ऊपर भी कह लो कुछ हद तक। तो हम कर्म करने में प्रॉब्लम, या शनि से हम कह सकते हैं शनि की क्या प्रॉब्लम होगी? डिले, डिले ट्रीटमेंट। ठीक है ना। डिले डिसअपॉइंटमेंट डिजीजेस देता है। कैसे वाले? घुटनों से एसोसिएटेड डिजीजेस। जो भी घुटनों से एसोसिएटेड, पेन, पैरों में दर्द, मतलब जो भी हमारा पेट से नीचे के इश्यूज होंगे, पैरों के घुटनों के, वो सब किससे देगा? नसों की दिक्कतें, वो सब देता है हमारा शनि। तो शनि ने दिए घुटनों की। और बुध क्या देता है? बुध कहीं ना कहीं हलूसिनेशन भी देता है, ब्रेन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी देता है ना। तो बुध ये भी देता है। बुध है ही ब्रेन। बुध माने बुद्धि। बुध इस चीज की भी प्रॉब्लम दे देता है। तो हमें ये भी दिखता है। तो इन्होंने हमसे पूछा था कि अ, ये सब, 2 मिनट इसको मैं एक बार हटा दूं। हम्म, तो जहाँ तक ने हमसे क्या पूछा था, इनके जो क्लाइंट है, इसको पहले मैं इरेज कर दूं। इन्होंने बेसिकली हमसे पूछा था कि ये जो भी हो रहा है, वेट वेट वेट, सिचुएशन ऐसी है कि ये थोड़ा बेड रेस्ट के ऊपर है। थोड़ा नहीं, ये काफी समय से, 1 महीने के आसपास से चोट लगी है इनकी। ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है इनको, ड्यू टू इनको शुगर बीपी का इशू है। ठीक है जी। और अब इनको है कि या तो ट्रीटमेंट मिले, अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो इनको है कि हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या ट्रीटमेंट का लेना चाहिए, मतलब आगे क्या करना चाहिए। ये कंफ्यूज्ड है क्योंकि डॉक्टर्स के पास कुछ ट्रीटमेंट है नहीं। डॉक्टरों ने कहा है हम तब तक इनकी हिप्स के पास कुछ, या फिर कुछ बोन टूटी है जिसका सल्यूशन इनके पास नहीं है, क्या लोग डॉक्टर के पास नहीं है। क्योंकि इनकी बीपी और शुगर का इशू है, जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएंगे तब तक वो आगे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ये चीज भी होती है। अब देखो, राहु केतु जब जब आते हैं दशाओं में, या जब जब प्रभाव डालते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसी चीजें दे देते हैं। देखो, केतु इनके कहाँ पर बैठ गया है? अष्टम में।
ठीक है। केतु भी क्या है, इनक्योरेबल डिजीज दे सकता है। देखो, चंद्रमा की दृष्टि, मंगल की दृष्टि भी इनके केतु के ऊपर है। तो मुझे तो ओवरऑल आगे का समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, अभी के लिए तो ये देखो, ये दशा तो इनको प्रॉब्लम्स दे ही रही है ना। बुध में, बुध, उनकी मूल त्रिकोण, और ये अभी देख लेते हैं प्रत्यंतर में क्या आया होगा। जो ये अभी हमसे पूछ रहे हैं ना, तो प्रत्यंतर क्या रिजल्ट दे रहा है। मंगल आया है, ठीक है ना। तो मंगल सडन देता है, कब से कब तक है। 24 अक्टूबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक, ठीक है ना। आज हमारे पास है 4 दिसंबर। तो मंगल एक्टिव हुआ पड़ा है। जब जब मंगल एक्टिव होगा तो मंगल किस किस को एक्टिव करेगा, हम ये देख लेते हैं। जब जब मंगल एक्टिव होगा तो मंगल किस किस को एक्टिव करेगा, अपनी मूल त्रिकोण, ठीक है ना, और 8 नंबर राशि को। तो अभी ये कह रहे हैं थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मंगल इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है कि मंगल की राशि प्रॉब्लम दे रही है। मंगल क्या क्या देगा, मंगल देता है सडन चीजें, ना, चोट लग जाना। और क्या मंगल देगा, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू, ठीक है जी। तो मंगल ये रिजल्ट्स इनको कुछ ना कुछ दे रहा होगा, ठीक है ना। सूर्य भी इनका 12 में है, 12 में है। और देखो सूर्य भी अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहा, 12 में सूर्य चला गया। तो वो भी कुछ हद तक इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी नहीं, ठीक है ना। इम्यूनिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। सूर्य भी अच्छे भाव का होता तो हम कह सकते थे। और सबसे बड़ी चीज, इनका चंद्रमा भी पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है मंगल राहु से। तो प्रॉब्लम तो है, ठीक है। प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं। तो इनका ना ये वाला समय ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है, अगस्त से ये वाला। ये जब आया था बुध, बुध में, जब बुध, बुध में चंद्रमा आया तो ये भी प्रॉब्लम्स दे कर गया ना। तो ये भी प्रॉब्लम दे कर गया। देखो, छठी राशि के ऊपर शनि का प्रभाव, छठी राशि होती है हमारी पेट के नीचे का हिस्सा, तो वहां पर प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो यही था आज के लिए चार्ट रीडिंग। अगर आपको ओवरऑल इस चार्ट से रिलेटेड अगर हम कुछ देखें, एक बार मैं न्यूमरोलॉजी में देख लेता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इस चार्ट के लिए अभी क्या कह रही है। यहाँ पर तो मुझे कुछ ऐसा सच इतना रिकवर करते हुए इतना नहीं दिख रहे, पर हाँ प्रॉब्लम वहीं की वही है। कुछ ऐसा सच ऐसे दिख नहीं रहा है। गोचर में गुरु यहाँ पर है ना, हाँ। तो 3 4 5, गोचर का गुरु अभी सेव कर रहा है, ट्रांजिट में जो गुरु है वो अभी तो सेव कर रहा है, ठीक है ना। तो आज का चंद्रमा देखो इनका छठे में है, आज है कल का, 2 के दिन का। तो मन बेचैन होना, ठीक है ना, ज्यादा नेगेटिव सोचना, ये भी चल रहा होगा 2 3 दिनों से। बुध दिख भी रहा है, छठे का चंद्रमा रोग ऋण शत्रु और इन चीजों को एक्टिव करता है, परेशानियों को। एक बार न्यूमरोलॉजी का चार्ट लगा लेते हैं इनका, फिर उसके बाद देखते हैं जी। बाई नंबर, तो ये रहा इनका न्यूमरोलॉजी का चार्ट। न्यूमरोलॉजी का चार्ट देखें तो बेसिक 4, डेस्टिनी 5 है, ठीक है। देखो इनका राजयोग था,
राजयोग देखें कैसा वाला, ये कोई अच्छा प्योर राजयोग नहीं है, -1 है, -2 है। चीजें थोड़ी स्मूथ रही हैं लाइफ में, मिलती रही हैं, पर ये कुछ पॉजिटिव राजयोग नहीं हम इनको कह सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, इमोशनल रहे होंगे, ओवर इमोशनल रहना। 5-4 इनका वैसे ही सेहत को बिगाड़ना, बेसिक, ये बेसिक चार्ट है। बेसिक चार्ट में 5-4 है, ये तो वैसे ही परेशानियां देती हैं। ठीक है ना। हेल्थ के इश्यूज वगैरह। 1 भी इनका यहाँ भी नेगेटिव है, सन नेगेटिव है। यहाँ मर्करी भी नेगेटिव है, तो वहां मैच हो गया ना। यहाँ मर्करी नेगेटिव है, वहां पर मर्करी का रीजन नहीं मिल रहा था, तो मर्करी रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे रहा है। वहां पर मर्करी 12th का लॉर्ड 12th में बैठा है, और शनि के प्रभाव में, दृष्ट दृष्ट भी है, और शनि उसके मूल त्रिकोण में बैठा भी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सोच दे रहा है। अब यहाँ न्यूमरोलॉजी में आए तो इनकी दशा देखो, सैटर्न की दशा चल रही है, कब से शुरू हुई है? 19 से। ये रही, 2 मिनट दीजिएगा। ये रही इनकी 24-25। अभी इनका बर्थडे कब आया है? बर्थडे आता है इनका नवंबर में। ठीक है ना। तो अब 25-26 ये शुरू हो गया अपन। ठीक है, जुपिटर आया है, और पीछे क्या था? 5-5 और 9। हाँ हाँ। पीछे देखें तो हमने देखा कि मंगल आया था, मार्स। तो मार्स ने चोट दे दी इनको जाते जाते उस साल। ठीक है ना। कहाँ गया है? ये रहा। चलो, मार्स था, मार्स की दिशा देखो, 9। मंगल, मंगल इनको चोट चपेट और हॉस्पिटलाइज करवा के। ठीक है। -8 की दशा थी, डिलेस, डिसअपॉइंटमेंट, डिजीज, शनि का प्रभाव। यहाँ पर मंगल का प्रभाव दिखा हमें 24 से 25। इसको और एक्सपैंड करें, इन्होंने अक्टूबर में बताया था ना, अक्टूबर या 2 जून। हाँ, पर यहाँ तो डबल 8 आया था। पर देखो, डबल 8 आया, और डबल 8 भी इनका कोई फायदा नहीं करवा कर गया, और इनकी स्ट्रगल्स बढ़ा गया ना। जबकि डबल 8 को थोड़ा सा फायदा करवाना चाहिए था। देखो, डबल 8 आया, शनि पॉजिटिव हुआ, पर पॉजिटिव शनि भी इनको स्ट्रगल ही बढ़ा कर गया। 14 सितंबर से 16 नवंबर तक। हाँ, बस यही होगा। इसमें फायदा क्या हुआ कि ये घर आ गए, चोट चपेट लगी, फायदा ये हुआ गया घर आ गए। और उससे ज्यादा कुछ ये होगा कि मतलब बहुत बुरे जो सिचुएशन थी उसमें से, आईसीयू से बाहर निकल कर आ गए। बस इतना ही फायदा होगा, उससे अलावा है तो शनि है, प्रॉब्लम्स वो दे ही रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। अभी जो भी इनका बर्थडे आया है, ये आया इनका बर्थडे। अब तो जुपिटर एक्टिव हुआ है ना, तो चलो 50-50 अच्छा है। 50% प्रॉब्लम है। जुपिटर सोल्यूशन भी लाता है, देखो क्या इनको सोल्यूशन मिलते हैं। अभी हम देखते हैं नवंबर में, देखो 22 नवंबर तक। पहले तो इनका सैटर्न की दशा ही है। ठीक है ना। हाँ, तो -3 हुआ पड़ा है, फैमिली में झगड़े भी हो सकते हैं इनके, 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है ना, इस दौरान फैमिली में कला कलेश, झगड़े हो सकते हैं। उसके बाद 16 से थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन मिल सकता है शायद। 16 से प्रॉब्लम भी आएगी, पर सोल्यूशन मिल जाएगा प्रॉब्लम। पर मुझे ऐसा कुछ स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि है तो राहु है, राहु की भी स्ट्रगल्स ही बढ़ेंगी। -5 आया आगे, ये भी प्रॉब्लम्स देगा। ये आगे चार्ट में इतना, बस एक जुपिटर इनको थोड़ा सा सेव कर रहा है। आगे वैसे देखें तो दशाएं भी कुछ खास सपोर्टिव दिख नहीं रही है। हाँ, अंतरदशा का सपोर्ट है, एक जुपिटर का सपोर्ट है। होपफुली जुपिटर इनके लिए सेवियर। यहाँ देखें तो यहाँ पर अंतरदशा जुपिटर की आई है, वहां देखें तो गोचर में जुपिटर, ना जुपिटर से दृष्टि, जुपिटर की दृष्टि, और जुपिटर का 8वें भाव में बैठना केतु, है ना, उसको बचा रहा है ना, सडन चीजें होने को बचा रहा है। कुछ भी बैड जो सडन हो सकता है उसको बचा रहा है जुपिटर। ज्योतिष में भी देख लिया है इसको, ज्योतिष, ज्योतिष में गोचर में गुरु यहाँ आया हुआ ना, ये देखो गोचर चार्ट, गोचर में गुरु यहाँ पर, दृष्टि होगी ना इसकी यहाँ पर, 12वें भाव पर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर दृष्टि, फिर इसकी दृष्टि यहाँ पर चली गई 7वां, और इसकी यहाँ पर दृष्टि हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बचा पा रहा है, गुरु का गोचर इनको सेव कर रहा है।
भाग्य में भी गुरु का। ठीक है। तो सूर्य भी षटबल में तो ठीक है, सूर्य पर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है सूर्य की, तो ये भी इनको प्रॉब्लम्स दे ही रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मुझे थोड़ा सा इनकी सेहत में ऐसे उतार चढ़ाव दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं गुरु का सपोर्ट मिला हुआ है इनके, ठीक है ना। तो यही था चार्ट रीडिंग। अगर आपका कुछ अलग व्यू है इस चार्ट को लेकर तो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये था मेरे तरफ से चार्ट रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।